Okay, hello everyone. I welcome you all in today's class, and in today's particular class we are going to study a new chapter, that is क्वेश्चन टैग. ओके, बेसिकली अगर देखा जाए क्वेश्चन टैग तो ये है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ना. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आता भी होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या कहीं ना कहीं ये स्पीकिंग में आपको इन्हेंसमेंट क्रिएट करता है. ठीक है, उसको एक अच्छे लेवल पे ले जाता. अब बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन टैग का देखो नाम ही से पता चल रहा है क्वेश्चन. तो एक लाइन में आपको यहाँ पे लिखा गया है क्या होता है क्वेश्चन टैग. होता क्या है, अ शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन. देखो आप लोग जब स्टार्टिंग से क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको ये पता चला होगा कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है. ठीक है ना, क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताया गया था. ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलने का मतलब जिसका रिप्लाई सिर्फ यस एंड नो में दिया जाता है. ठीक है, ये चीज जो स्टूडेंट्स लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे उन्हें बिल्कुल पता होगा ये चीज, है ना. तो यही क्वेश्चन टैग होता क्या है सर, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन. और ये क्या किया जाता है, प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू नो द कंफर्मेशन, अप्रूवल और इंटेंशन ऑफ द लिसनर. जैसे देखा जाए, आपसे पूछा जाए आई थिंक यू लाइक आइसक्रीम. आपसे पूछा जाएगा आई थिंक यू, आपको बोला जा रहा है बेसिकली आई थिंक यू लाइक आइसक्रीम, डोंट यू. देखो क्या बोला गया, आई थिंक यू लाइक आइसक्रीम, डोंट यू. तो आप क्या बोलोगे रिप्लाई में, आप क्या बोलोगे, यस आई डू या नो आई डोंट. आप रिप्लाई दोगे कि नहीं. हमें ऐसा लगता है ये मेरा ओपिनियन है कि आपको आइसक्रीम पसंद है, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है सर. ठीक है, अगर एक बंदा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ठीक है ना, हम बोलेंगे ही इज राइट, इजंट ही. क्लियर. तो आप क्या वहां पे जवाब देते हो, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पर्सपेक्टिव से भी अगर वो पर्सन सही होगा तो बोलोगे यस ही इज, है ना. लेकिन अगर नहीं होगा तो बोलेगा नो. यही तो जवाब दोगे ना बेसिकली. तो देखते हो कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए, हर एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंसान का क्या अपना सोच, ओपिनियन बदलता जाता है. ठीक है ना, किसी चीज पे हम एग्री करते हैं तो सामने वाला डिसएग्री भी कर सकता है. तो यही चीज को अप्रूव करने के लिए ना, कंफर्म करने के लिए कि आपका क्या विचार है, आपका क्या ओपिनियन है इस पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पे, इसी चीज के लिए हमें क्वेश्चन टैग की जरूरत पड़ी. समझ में आया. ठीक है ना, हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं और स्टेटमेंट के लास्ट में क्वेश्चन लगा देते हैं ताकि सामने वाला बंदा उसको यस और नो में बोलकर क्या कर सके सर, कंफर्म कर सके. ये चीज आप लोग समझ रहे हो. ठीक है, जैसे तो एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया. अभी क्वेश्चन टैग बनाते टाइम हम लोग तीन, जैसे एक और एग्जांपल आप लोग समझते हैं. जैसे बोला गया कि हिंदी में थोड़ा सा समझोगे. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कंप्लेन होता है कि आप आपका लेक्चर थोड़ा फास्ट होता है और बीच में हिंदी भी बोलिए तो थोड़ा, है ना. चलो हिंदी से भी समझाते हैं. जैसे बोला गया बेसिकली कि आज बारिश हुई थी, नहीं हुई थी क्या. जैसे अच्छा चलो ये बोलते हैं कल रात की बात की जाए. ठीक है, बोला जाए कल रात बारिश हुई थी, नहीं हुई थी क्या. एक बंदा मेरे सामने खड़ा है, उसे बोल रहे थे कि कल रात बारिश हुई थी, नहीं हुई थी क्या. देख रहे हो, हम नहीं हुई थी क्या बोलकर ये क्या पता करना चाहते हैं. आप अप्रूव करोगे उस चीज को कि हाँ कल बारिश हुई थी या नहीं हुई थी. समझ रहे हो. अगर हम बोले, देखो एक चीज ऑब्जर्व आप लोग करोगे, अगर बोला जाता है कल बारिश हुई थी, नहीं हुई थी क्या, तो आप समझ रहे हो जैसे हम स्टेटमेंट को पॉजिटिव बोल रहे हैं ना, तो क्वेश्चन नेगेटिव तैयार हो रहा है. ठीक है, लेकिन अगर हम बोले ना कल बारिश नहीं हुई थी क्या, थोड़ा सा समझ रहे हो आप लोग. लेकिन स्टेटमेंट को जब मैंने निगेटिव किया तो क्वेश्चन क्या हो गया सर, टैग उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ये पॉइंट आपको समझ में आया. जैसे अब देखो जैसे जैसे एग्जांपल्स देते जाएंगे आपको ये चीजें क्लियर होती जाएगी. इसमें क्वेश्चन टैग बनाते टाइम आपको 3 पॉइंट माइंड में रखना होता है. 3 पॉइंट्स ओनली. 3 पॉइंट्स आप माइंड में रखोगे, बिल्कुल चीजें समझ में आएगी. सबसे पहली चीज, बी यूज द सेम टेंस. सबसे पहला चीज तो जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसी का हेल्पिंग वर्ब यूज करके बनाओगे. ठीक है ना. बी यूज द प्रोनाउन ओनली. दूसरा पॉइंट कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का यूज करते हैं क्वेश्चन टैग बनाते टाइम. जैसे अगर किसी पर्सन का, किसी बॉय का नेम लिया गया तो उसके लिए हम लोग प्रोनाउन ही का यूज करेंगे. अगर किसी गर्ल का नेम लिया गया है तो उसके लिए हम लोग प्रोनाउन सी का यूज करेंगे. सिर्फ ओनली प्रोनाउन का ही यूज किया जाता है. ये चीज आप लोग समझे. ठीक है, बी यूज द कॉन्ट्रैक्शंस ओनली. कॉन्ट्रैक्शंस आप लोग समझते हो. कॉन्ट्रैक्शंस हमारा 2 तरीके से तैयार हो सकता है. या तो सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के साथ मर्ज कर दिया जाए. क्या बोला गया सर, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के साथ मर्ज कर दिया जाए, या हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ मर्ज कर दिया जाए. 2 पॉइंट से हम कॉन्ट्रैक्शन तैयार करने की कोशिश करते हैं. जैसे आपके पास एग्जांपल लिखा गया है, बताओ ये लिखा गया है ही माय फ्रेंड. आप इसे क्या पढ़ोगे सर, ये क्या लिखा हो, ये जो कॉमा देकर एफ लिखा हुआ है, इससे आप लोग क्या बोलोगे. ठीक
ठीक है, तो आपको ये चीज समझना होगा कि ये सिर्फ क्या है, ये बोलने वाले पे डिपेंड करता है, समझने वाले पे कि क्या बोलना है। ही इज माई फ्रेंड भी हो सकता है, ये ही वॉज भी हो सकता है और हैज भी हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आप लोग समझ रहे हो, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को पहले कंबाइन किया गया। जैसे ये लिखा गया आई हेल्प यू, इसे क्या पढ़ोगे सर? तो ये विल भी हो सकता है और शैल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि बोलने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव क्या है। हम लोग मॉडल्स में पढ़ लिए थे कि विल एंड शैल यूज करने से सेंटेंस के सेंस पे, सेंटेंस के मीनिंग पे क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हो आप लोग? तो एक कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों को समझ में आया। एक कॉन्ट्रैक्शन हमारा क्या सर, सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब को मर्ज करके बनाया जाता है। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मर्ज करके भी एक कॉन्ट्रैक्शन तैयार किया जाता है। जैसे आपके पास इधर कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, इज नॉट का क्या कर दिया गया, इजंट, आर नॉट, आरंट, एम नॉट। यहाँ पे एक पॉइंट, एम नॉट का कभी भी एमंट नहीं होता, उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हम लोग क्या लिखते हैं सर, आरंट। was not, wasn't, were not, weren't, has not, hasn't, have not, haven't। देखो will not का willn't नहीं होगा सर, क्या होगा, won't। ये चीज देखोगे, एक एक पॉइंट जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। would not का क्या हो जाएगा, wouldn't। shall not का क्या हो जाएगा, shalln't नहीं, shan't, ठीक है ना, shan't। नेक्स्ट कैन नॉट का क्या होगा सर, कांट। मस्ट नॉट का मस्टंट। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। इस तरीके से जितना भी हेल्पिंग वर्ब है ना, बेसिकली आप उसमें क्या नॉट लगाकर उसका कॉन्ट्रैक्शन तैयार कर सकते हो। ये चीज आप लोगों को समझ में है। अब बेसिकली देखा जाए इस चीज को, तो एक आपका कॉन्ट्रैक्शन यूज होता है एंड। क्या बोला गया सर, इसको प्रोनाउंस करोगे सब, एंड। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके लिए हम लोग दो पॉइंट माइंड में रखते हैं। एक पॉइंट बोला गया कि ये चीज क्या हो गया, आर्काइक। आर्काइक बोलने का मतलब समथिंग दैट इज ओल्ड, जो कि ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाता था। आज के मॉडर्न इंग्लिश में देखोगे तो आपको एंट वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ओल्ड इंग्लिश में देखा जाएगा तो आपको ये एंट कॉन्ट्रैक्शन यूज किया जाता था। अब ये एंट जब कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इज, आर, एम, नॉट, वॉज, इतना सारा होता था ओल्ड इंग्लिश में। तो हुआ क्या ना कि कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा कि बोलने वाला जो स्पीकर है जब एंट यूज करता है तो वो इज नॉट बोल रहा है, आर नॉट बोल रहा है, वाज नॉट बोल रहा है, वर नॉट बोल रहा है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा। तभी हमें और सारे हेल्पिंग वर्ब्स को क्या कर दिया गया, सेपरेट करके उसका कॉन्ट्रैक्शन तैयार कर दिया गया। समझ रहे हो आप लोग, इज नॉट को इजंट, है ना। कंफ्यूजन की वजह से क्या कर दिया गया सर, न्यू कॉन्ट्रैक्शन हर एक हेल्पिंग वर्ब का तैयार कर दिया गया। लेकिन एम नॉट का एमंट नहीं, एम नॉट का आरंट ही किया गया है। इसका भी वजह जानोगे आप लोग, इसका भी वजह है। चलिए देखिए थोड़ा सा रीजन को समझते हैं। जैसा अगर बोला जाए आई डू नॉट, चलिए आई डू नॉट, और क्या बोला जाता है सर, आई हैव नॉट। एक थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करोगे कि आई सब्जेक्ट की बात करें ना तो आई के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं। आई वॉज बोलते हो, आई वॉज बोलते हो कि नहीं बोलते हो, और आई हैव भी बोलते हो। तो कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हुआ ना कि सर आई सिंगुलर है कि प्लूरल है। आई जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे आप देखोगे पर्सपेक्टिव कि यहाँ पे जो आई को कंसीडर किया जा रहा है ना बेसिकली, तो प्रेजेंट में इसे प्लूरल माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि आई के अकॉर्डिंग डू यूज हो रहा है और आई के अकॉर्डिंग हैव यूज हो रहा है प्रेजेंट में। लेकिन जैसे इसको पास्ट में ले गया, पास्ट में ले जाया गया, तो आई के अकॉर्डिंग क्या यूज होने लगा सर, वाज यूज होने लगा, वाज यूज होने लगा। इसका मतलब पास्ट में जाने के बाद ये क्या हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है। ये चीज आप लोग समझ रहे हो। यही वजह है ना कि एम नॉट स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन तैयार नहीं किया गया है एमंट। प्रेजेंट में उसे प्लूरल कंसीडर करके, क्या बोला गया सर, प्रेजेंट में उसे प्लूरल कंसीडर करके आरंट वही उसका कॉन्ट्रैक्शन तैयार कर दिया गया। समझ रहे हो आप लोग क्या रीजन है जो, ठीक है। आपको आई होप समझ में आया होगा ये चीज। अच्छा, अब ये जो एंट है ना, ये क्या हो चुका है, ऑब्सोलीट। एक वर्ड बोला गया ऑब्सोलीट, क्या बोला गया, ऑब्सोलीट। ठीक है, ऑब्सोलीट क्या होता है, समथिंग दैट इज नो मोर इन यूज, जो कि अभी यूज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट। जैसे आप एग्जांपल से थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो इस वर्ड को। जैसे क्या होता है कि अब एंड्रॉइड फोन का बोल सकते हो ट्रेंड आ गया है। हर एक पर्सन के पास, चाहे वो कोई भी हो, एक छोटा सा लड़का 10th क्लास में 9th है और सबके पास एंड्रॉइड फोन होता है। अब जो छोटा वाला जो फोन था आपके पास, छोटा वाला जो हैंडसेट होता था, अब बेसिकली किसी के पास है क्या? अगर होगा भी तो बहुत ही नेग्लिजिबल, आप बोल सकते हो कि 5% 10% होगा। तो आप बोल सकते हो कि वो छोटा वाला जो हैंडसेट था ना, ठीक है, वो मार्केट से क्या हो गया सर, ऑब्सोलीट हो चुका है। क्या हो गया है, ऑब्सोलीट, समथिंग दैट इज नो
मोर इन यूज, अब उसका यूज क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया, तो उसको आप बोल सकते हो कि वो ऑब्सोलीट हो गया। चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन टैग का क्या वजह, क्यों यूज करते हैं, क्या पर्पस है इस चीज का, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, प्लेस्ड किया जाता है सेंटेंस के लास्ट में, क्या करने के लिए सर, कंफर्मेशन करने के लिए, अप्रूवल या इंटेंशन ऑफ द लिसनर जानने के लिए, ठीक है ना। हम किसी पॉइंट पे मेरा क्या ओपिनियन है और सामने वाले बंदे का क्या ओपिनियन है, ये चीज को पता करने के लिए हम लोग क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए कुछ और इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। ये 3 पॉइंट बस आपको माइंड में रखना है। कौन सा पॉइंट, बी यूज द सेम टेंस, प्रोनाउंस ओनली एंड ओनली कॉन्ट्रैक्शंस। आप लोग समझ गए ये 3 पॉइंट। ओके, तो एक नजर आप लोग देखोगे फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को इसमें समझोगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, ठीक है ना, जो कि असर्टिव। कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब असर्टिव सेंटेंस की आप बात करोगे तो इसमें आपका एक अफर्मेटिव हो जाता है और एक नेगेटिव, 2 तरीके का, ठीक है। तो आप देखोगे थोड़ा सा, अगर स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो खुद एक अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ, ठीक है ना, वो पॉजिटिव है, उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं किया गया, तो आप उसमें जो टैग यूज किया जाएगा, टैग नेगेटिव होना चाहिए। पॉइंट समझे, फर्स्ट पॉइंट आप लोग समझे कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग क्या होना चाहिए सर, नेगेटिव होना चाहिए। समझ रहे हो। नेगेटिव आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, तभी वो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। आप लोग पॉइंट समझे ना, पॉइंट हम लोग समझे कि हम लोग कॉन्ट्रैक्शंस का सिर्फ यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर आप उसे सेपरेट करके लिखोगे कैन नॉट अलग अलग, तो वो रॉन्ग हो जाएगा टैग के दौरान, ठीक है ना। आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करोगे, उसके बाद प्रोनाउन का यूज करोगे। चलिए एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे। जैसे लिखा गया रोहित हैज फिल्ड द फॉर्म्स। चले तो सबसे ये देख रहे हो, रोहित हैज फिल्ड द फॉर्म्स, तो ये सेंटेंस बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है सर, ठीक है। तो आप लोग बोल रहे हो कि पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो हमारा टैग क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव टैग करने के लिए हमें किस चीज की, हेल्पिंग वर्ब और नॉट की जरूरत है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हुआ, हैज, और हैज को सब नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या बनेगा सर, हैजंट। समझे कि नहीं आप लोग, समझे। और उसके बाद बोला गया कि हम लोग सिर्फ प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो क्या हैजंट रोहित अगर लिख दें तो ये सही होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो रोहित के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, ही लिखोगे, ये हमारा टैग बना। समझ रहे हो, रोहित हैज फिल्ड द फॉर्म्स, हैजंट ही। चलिए इसको थोड़ा सा हिंदी से समझते हैं, ठीक है। अगर हिंदी से आपको चीजें समझ में आ जाए, बेसिकली जैसे बोला जाएगा, आप बाय द वे कल रात पार्टी में गए, ठीक है ना, कहीं पे पार्टी में गए और जब पार्टी से लौटे तो अपने फ्रेंड से, आप और आपके फ्रेंड साथ में गए थे, ठीक है। तो पार्टी से लौटने के बाद आप बोलते हो अपने फ्रेंड से, बोलते हो खाना अच्छा था, नहीं था क्या, थोड़ा सा समझोगे, खाना अच्छा था, नहीं था क्या। तो बोलने का मतलब आपको समझ में आया, जब स्टेटमेंट को पॉजिटिव बोला गया तो जो टैग किया जा रहा है, जो क्वेश्चन टैग लगाया जा रहा है, वो नेगेटिव हो रहा है। ये चीज आप लोग समझ रहे हो। लेकिन अगर हम बोले ना कि खाना अच्छा नहीं था, था क्या, देखो 2 चीज आप समझोगे। अगर बोले खाना अच्छा नहीं था क्या, मतलब जैसे स्टेटमेंट को निगेटिव बोला गया सर, तो टैग क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ये चीज आप लोग समझ गए। बस यही दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव हो जाएगा, और अगर स्टेटमेंट मींस सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल आपके पास दिया गया था कि रोहित हैज फिल्ड द फॉर्म, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव था, इसी वजह से टैग को नेगेटिव किया गया। और नेगेटिव करने के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ी सर, हैज के साथ नॉट की, और हैज नॉट का जब कॉन्ट्रैक्शन किया गया तो क्या बन गया, हैजंट, और प्रोनाउन यूज किया तो हैजंट ही। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा गया करण केम एट 9 AM। अब यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा, ये केम लिखा हुआ है, तो केम वर्ब का कौन सा फॉर्म है सर, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है ना। जब ये सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को रेफर करते हैं, और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो आप लोग खुद बोल रहे हो कि डिड होता है, ठीक है ना। आप लोग टेंस पढ़ चुके हैं, वर्ब 2 टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है ना। चलिए तो ये सेकंड फॉर्म हुआ, तो सेकंड फॉर्म तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया जाएगा, डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड होगा। और डिड को जब नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा सर, डिडंट बनेगा कि नहीं, डिडंट। ये चीज आप समझे, यहाँ पे बन गया हमारा डिडंट। और करण अगर बॉय है तो इसके लिए हम लोग प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, बहुत ही सिंपल सा। आपको टेंस पहचानने आना चाहिए, अगर ये नहीं कर पाओगे तो टैग भी गलत बना सकते हो, ठीक है ना। जब टेंस आप पहचान लोगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी पता होगा, और जब हेल्पिंग वर्ब पता होगा तो नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्शन भी कर लोगे आराम से।
ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है कि अगर स्टेटमेंट ही नेगेटिव हो, क्या बोला जाए सर, अगर स्टेटमेंट ही नेगेटिव हो मतलब सेंटेंस ही हमारा नेगेटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है आप लोग जानते हो, जब नॉट उसमें लगा दिया जाए बेसिकली, ठीक है। तो जब स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो टैग हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टैग बनाने के लिए हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। किसकी जरूरत है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, और उसके जस्ट बाद आप प्रोनाउन लिख सकते हो, इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि नॉट ऑलरेडी सेंटेंस में लगा हुआ है, तो हमें कॉन्ट्रैक्शन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपके पास लिखा गया सनाया हैज नॉट कम हियर येट। अब यहाँ पे देखोगे हैज नॉट जब बोल दिया गया सर, तो हैज नॉट बोलना अपने आप में सेंटेंस नेगेटिव है कि नहीं है। सेंटेंस जब नेगेटिव है तो टैग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव टैग करने के लिए हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, इस हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, हैज। ये चीज आप लोग समझे, जब हैज हो गया और सनाया, सनाया के लिए हम लोग प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे सर, सी। तो हैज सी और फिर क्वेश्चन मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क आपको देना 100% जरूरी है। क्यों, क्योंकि हम इसे एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझ गए ना, जिसका आंसर सिर्फ यस एंड नो में दिया जाएगा, समझ रहे हो आप लोग। तो सेकेंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है, कि अगर सेंटेंस नेगेटिव तो टैग क्या होना चाहिए सर, पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है असर्टिव सेंटेंस का, कि कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में आपको कुछ नेगेटिव वर्ड्स दिखाई देती है। जैसे बेसिकली बोला जाए तो पूछा जाएगा कि सेंटेंस नेगेटिव कब होता, तो आप बोलोगे कि नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव होता है। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है कि नॉट लगाने से भी सेंटेंस नेगेटिव होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा वर्ड्स भी सेंटेंस में लिखा हुआ होता है ना, कि जो नॉट नहीं भी लगाओगे तो सेंटेंस का मीनिंग कैसा कन्वे हो रहा होगा सर, नेगेटिव। जैसे देखिए आपके सेंटेंस में अगर कहीं पे नेवर लगा हुआ है, नेवर, सेल्डम, हार्डली, अनटिल, ठीक है, अनटिल, फ्यू, रेयरली, वेयरली, स्कार्सली, अनलेस, अगर ये सब वर्ड लगा हुआ है तो बताओ सेंटेंस में नॉट लगाने की जरूरत है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ड, जितना भी वर्ड आपके पास यहाँ पे लिखा गया है सब ऑलरेडी नेगेटिव है। इसके साथ अगर नॉट लगा दोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, ठीक है ना। वो गलत हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ज्यादा नॉट आप यूज कर दिए, क्योंकि इसमें ही नॉट का मीनिंग छिपा हुआ होता है, समझ रहे हो। तो नॉट ना दिखाई देकर आपको सेंटेंस में कभी कभी ये सब वर्ड्स भी दिखाई देता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्ड्स। तो जब नेगेटिव वर्ड्स यूज कर दिया गया तो बताओ वो सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो खुद ही बोलोगे ना आप लोग कि सर जब नेगेटिव वर्ड्स का यूज कर दिया गया इसका मतलब सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव है सर, जब ये नेगेटिव सेंटेंस आपका तैयार हो गया तो इसका भी टैग कैसा बनेगा, टैग पॉजिटिव बनेगा ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक है। तो टैग पॉजिटिव बनाने के लिए अभी आप लोग कॉन्सेप्ट समझे कि आपको नॉट की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब पहचानो और उसके साथ क्या लगा दो सर, प्रोनाउन, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो ना बिल्कुल अच्छे से। चलिए कुछ एग्जांपल्स आपके पास जैसे लिखा गया कि सीखा रेयरली कम्स हियर। बताओ इस सेंटेंस में आपको नॉट कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, इस सेंटेंस में आपको नॉट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये जो रेयरली वर्ड है ना ये सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, ठीक है ना। रेयरली कम्स हियर, ठीक है, मतलब बिल्कुल नहीं आती है। सर सीखा रेयरली कम्स हियर मतलब क्या, वो ना के बराबर नहीं ही आती है, ऐसा ही तो बोला जा रहा है। तो जब नहीं आती है तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया ना। जब सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए बताओ कम्स, कम्स वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा सर, फर्स्ट फॉर्म। और जब फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज होता है ना। तो सीखा के अकॉर्डिंग आप लोग डू और डज में से क्या सिलेक्ट करोगे, डज सिलेक्ट करोगे। तो डज यहाँ पे सिलेक्ट किया गया और सीखा के लिए प्रोनाउन क्या यूज किया जाएगा सर, सी। तो आपका बन गया डज सी, समझ रहे हो आप लोग। नेक्स्ट आपके पास लिखा गया रौनक हैज सीन द बॉय। रौनक हैज सीन द बॉय, बताओ सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, बिल्कुल ठीक कहा, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव तो टैग क्या होना चाहिए सर, नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हैज के साथ अगर नॉट लगाया जाए तो क्या हो जाएगा सर, हैजंट। और रौनक के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ही। आप लोग समझे कि नहीं समझे यहाँ पे तक, ठीक है। जैसे कुछ और एग्जांपल्स आपके पास, ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आना, इसी पे पूरा क्वेश्चन टैग घूमता रहता है, ठीक है ना। आप लोग बस ये समझोगे कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, नेगेटिव बनाने के हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। अगर सेंटेंस ही नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ नॉट की नहीं हेल्पिंग वर्ब की ओनली जरूरत है। अगर सेंटेंस में कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी दिखाई देता है तो वो भी सेंटेंस नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव है तो ये क्या होना चाहिए सर, टैग पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन की जरूरत है। यहां तक आप लोग समझे। कुछ और एग्जांपल्स आपके पास लिखा गया, सी मस्ट सर्व द गेस्ट।
सी मस्ट सर्व द गेस्ट। तो सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव? बिल्कुल ठीक कहा, पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव तो टैग क्या होना चाहिए सर? नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग मस्ट में नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? अभी हम लोगों ने लिखा था थोड़ी देर पहले मस्टंट, ठीक है ना, समझ रहे हो ना? मस्टंट, मस्टंट, मस्टंट दोनों सही हो जाता है, ठीक है ना? ठीक है, ये हो गया आपका मस्टंट। और क्या लिखोगे सर? सी। समझ गए आप लोग? फिर लिखा गया उषा वुड मैनेज द शो। अच्छा, ये सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव? बिल्कुल ठीक कहा, पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव तो टैग क्या होना चाहिए सर? नेगेटिव। नेगेटिव टैग बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या बोला जाएगा? वुडंट। क्या बोला गया सर? वुडंट। और ईसा के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? सी। समझ गए? लास्ट एग्जांपल हम लोगों के पास है शिखा विल टेक द परमिशन। अच्छा, शिखा विल, फेसेस सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग क्या होना चाहिए सर? नेगेटिव। तो विल नॉट का जब कॉन्ट्रैक्शन करते हो तो क्या बन जाता है? वॉन्ट। क्या बनता सर? वॉन्ट सी। आपको स्टार्टिंग में जो कुछ भी लिखा गया है ना, इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, ठीक है? ऐसे आपका इसका रिटन फॉर्म बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से भी देख लोगे, ठीक है? विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म विलंट नहीं होता सर, क्या होता है? वॉन्ट। और एम नॉट का एमंट नहीं होता, क्या होता सर? आरंट। चलिए, तो एक नजर आप इसको देखिएगा। ऐसे एक और एग्जांपल है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। वी हैव नॉट डिसाइडेड द प्लान। वी हैव नॉट डिसाइडेड द प्लान। तो देख रहे हो, नॉट जब लगा दिया गया सर, तो जब नॉट लगाया गया तो सेंटेंस क्या हो गया? नेगेटिव। तो जब सेंटेंस नेगेटिव तो टैग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव टैग बनाने के लिए हमें क्या जरूरत है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया? हैव। और हैव के साथ प्रोनाउन क्या यूज करेंगे सर? बी। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन टैग। चलिए, समझ रहे हैं ना? और पर्पस आप लोगों को समझ में आ रहा है कि टैग हम लोग सेंटेंस को क्यों करते हैं, क्यों क्वेश्चन टैग लगाया जाता है। चलिए, तो एक नजर और देखिए, और कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इंपैरेटिव वगैरह का, है ना? चलिए, ओके, और कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से आप लोग समझोगे। जैसे आपके पास लिखा गया करण डज नॉट कैरी द बैग, ठीक है? अब इस सेंटेंस को देखोगे तो इसमें जब नॉट ऑलरेडी यूज कर दिया गया तो सेंटेंस क्या है सर? नेगेटिव है कि नहीं? अगर सेंटेंस नेगेटिव तो टैग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव टैग करने के लिए हमें जरूरत है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया डज। और करण के अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन कौन सा यूज करोगे? करण के लिए आप ही यूज करोगे, तो क्या बोलोगे सर? डज ही। समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट आपके पास लिखा गया सी हैड फॉरगॉटन द बुक्स। अब बताओ सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव? बिल्कुल ठीक का, पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव तो टैग क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और नेगेटिव टैग करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट के कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है। तो हैड नॉट को जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या बनेगा सर? हैडंट। और हैडंट और सी प्रोनाउन तो हैडंट सी, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आपके पास लिखा गया ईसा विल हैव डोनेटेड द अमाउंट। अब बताओ सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए विल नॉट को जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बोलोगे? विलंट। बिल्कुल गलत हुआ, वॉन्ट। यही ध्यान रखना है, विल नॉट का विलंट नहीं होता, वॉन्ट, ठीक है ना? वॉन्ट। तो वॉन्ट आप लोग लिख दिए। और ईसा के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे? सी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना? यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ठीक है? छोटा सा पॉइंट है, देखोगे। जैसे लिखा गया विल हैव डोनेटेड, तो ये जो विल हैव है ये सेंटेंस का आप बोलोगे कि हेल्पिंग वर्ब है सर, ठीक है? और ये सेंटेंस का मेन वर्ब हो। अगर लिखा हुआ होता ईसा विल डोनेट द मनी, तब तो विल हेल्पिंग वर्ब होता और डोनेट मेन वर्ब होता, तो आप विल नॉट को वांट कर देते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे ना तो सिर्फ विल नहीं है, विल के साथ हैव भी लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि एक्शन परफेक्ट का है। तो विल हैव डोनेट लिखा हुआ है, तो विल नॉट को तो वांट कर दिए। ये हैव का क्या होगा? तो हैव एक पार्टिकल के तरीके से यूज होता है, इसे हम लोग सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखेंगे। तो क्या बनेगा सर? वांट सी हैव। समझ गए आप लोग? इस हैव को छोड़ नहीं देना है। इस हैव को कहां पे लिखोगे? सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये टैग बना दे टैग, ठीक है ना? वांट सी हैव। समझ गए आप लोग? चलिए, नेक्स्ट आपके पास लिखा गया आई एम नॉट रेडी फॉर द शो। आई एम नॉट रेडी, तो नॉट जैसे लगाएगा तो सेंटेंस नेगेटिव, तो टैग पॉजिटिव। तो टैग पॉजिटिव करने के लिए क्या जरूरत है सर? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? एम। और प्रोनाउन आई, एम आई, ठीक है? चलिए, द स्टूडेंट्स हैव मेनी डाउट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे, जो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए होंगे उन्हें ये पता होगा। अगर आपसे पूछा जाए ये हैव क्या है सर, तो अभी भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब है। फिर से आप गलत हुए ना। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है? सेंटेंस का मेन वर्ब ही है ये हैव। आपको बताया गया था प्रीवियस क्लास में कि सेंटेंस हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर
हेल्पिंग वर्ब तभी हो सकता है जब सेंटेंस में क्या यूज किया गया, एक मेन वर्ब का फॉर्म यूज किया गया है, समझ रहे हो ना। तो क्या यहाँ पे कोई मेन वर्ब है, नहीं है, ओनली हैव का यूज किया गया। तो हैव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है ना। जब ये मेन वर्ब है तो हैज एंड हैव होता वर्ब का कौन सा फॉर्म है, इनफैक्ट होता तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब उसे हम लोग इंडेफिनिट में कंसीडर करेंगे, और जब इंडेफिनिट में कंसीडर करेंगे तो इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता क्या है सर, डू एंड डज। तो बताओ इसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग डू एंड डज में क्या यूज करोगे, तो जब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे सर, डू, समझ रहे हो आप लोग। और डू के साथ जब नॉट का कॉन्ट्रैक्शन किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, डोंट। डोंट और स्टूडेंट्स के लिए ही या दे, क्या बोले, बिल्कुल ठीक है, दे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए तो डोंट दे, समझ रहे हो आप लोग। चलिए अगर कोई बंदा इसका हैवंट दे भी बना देना तो वो भी सही है, बट लॉजिकली आप देखोगे, ठीक है ना, दोनों चीज को सही मान लिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए कंसिडरेशन, ठीक है, इनफैक्ट अगर इसको देखोगे तो ये हमारा इंडेफिनिट एक्शन है, इंडेफिनिट एक्शन के लिए डोंट लिख दिया जाता है, ठीक है ना, बट हैवंट भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास लिखा गया है आई एम टायर्ड, सिंपल सा सेंटेंस है। अब बताओ इसका जब टैग बनाने की बात आएगी तो सेंटेंस तो पॉजिटिव है ना, जब सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग क्या होना चाहिए सर, नेगेटिव। अच्छा एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, एमंट, बिल्कुल गलत हुए, एमंट नहीं आरंट। ये भी एक पॉइंट माइंड में रखना होता है, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन एमंट नहीं होता, क्या होता है सर, आरंट होता है, ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है ना। आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये भी रीजन बताया गया है, ठीक है ना। आरंट और आई प्रोनाउन तो ऑलरेडी है। चलिए नेक्स्ट आपके पास, तो यहां पे देखोगे एक आपके पास एम नॉट, जब एम नॉट था तो हम लोग कॉन्ट्रैक्शन में एम यूज किए, लेकिन ओनली एम था तो कॉन्ट्रैक्शन में आरंट यूज किए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन बनाते टाइम सिर्फ हम लोग आरंट का यूज करते हैं, जब वो पॉजिटिव होगा ना तो एम ही लिखेंगे। जैसे बोला जाए आई एम लिखा हुआ है सेंटेंस में, तब इसको कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो क्या लिखोगे सर, आरंट, समझ रहे हो आप लोग, आरंट लिखोगे। लेकिन आई एम नॉट लिखा हुआ है तो इसको सिर्फ एम आई लिखोगे, समझ रहे हो आप लोग। चलिए कुछ और एग्जांपल्स है, सी डियर नॉट चैलेंज हिम, तो बताओ यहाँ पे डियर कौन सा वर्ब है, डियर बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब होगा। तो डियर नॉट जब लिखा हुआ सर तो सेंटेंस नेगेटिव ना, तो टैग क्या होना चाहिए, देखो एक ही पॉइंट को बार बार बोला जा रहा है, सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, अगर सेंटेंस ही पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, सिंपल सा, दो ही पॉइंट तो है। तो बताओ यहाँ पे जब सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव टैग करने के लिए हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, डेयर, तो सिर्फ लिखोगे क्या सर, डेयर। और जब सेंटेंस का प्रोनाउन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सी, तो सी लिख दो, डेयर सी। चलिए नेक्स्ट आपके पास लिखा गया देयर इज लिटिल होप ऑफ सक्सेस। अब बताओ सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, तो देयर इज लिटिल होप ऑफ सक्सेस। तो बच्चे देख रहे हैं कि नॉट तो है ही नहीं, तो सेंटेंस पॉजिटिव है। यहाँ पे भी आप गलत हो गए, सेंटेंस ये पॉजिटिव नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव है, समझे क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड लिटिल का यूज किया गया है, ठीक है ना। जैसे बाय द वे कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर केबिन से इमरजेंसी जो भी होता है, ठीक है ना, आईसीयू से बाहर आकर बोलता है देयर इज लिटिल चांस ऑफ रिकवरी, क्या बोला गया सर, देयर इज लिटिल चांस ऑफ रिकवरी, इसका मतलब रिकवरी होने की चांसेस नहीं है, ये चीज आप लोग समझ गए। लेकिन अगर बोला जाएगा ना देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ रिकवरी, सिर्फ एक आर्टिकल डिटरमाइनर लगा दिया गया तो सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल ही पॉजिटिव हो गया, और उस डिटरमाइनर को हटा दिया जाए तो सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव है, समझ रहे हो आप लोग। देयर इज लिटिल चांस ऑफ रिकवरी मतलब रिकवरी नहीं हो सकती, देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ रिकवरी मतलब रिकवरी के चांसेस हैं। तो बताओ ये सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव हुआ, तो टैग क्या होना चाहिए सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव टैग बनाने के लिए हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज की जरूरत है, और देयर जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के तौर पर देयर ऑलरेडी एक प्रोनाउन होता है, इस वजह से इज देयर अपने आप में बोलना क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ। चलिए एक एग्जांपल आपके पास और लिखा हुआ है, they will need to call up the police, they will need to call the police। बताओ यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब will हुआ, ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, बिल्कुल सही का पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या करोगे सर, बॉन्ड, और दे प्रोनाउन के तौर पे दे यूज करोगे तो बॉन्ड दे। चलिए नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है, सी यूज नॉट टू स्लीप अर्ली, यूज नॉट टू, देखिए नॉट लगा दिया गया तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया ना। यूज्ड की बात करें तो यूज्ड आपका पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है हैबिट बताने के लिए, ठीक है। तो जब ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा सर, डिड। तो डिड जब यूज करोगे तो डिड हमारा पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ, क्यों, क्योंकि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, तो टैग पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डिड यूज हुआ, और सब्जेक्ट के तौर पर हम लोग सी यूज करेंगे, तो डिड सी। समझ में आ रहा ना आप लोगों को, बस एक ही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है,
कि टैग पॉजिटिव, सॉरी सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, अगर सेंटेंस ही नेगेटिव है तो मतलब सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, और अगर सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव। बस देखो ये बात है, बोलने में भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, बस यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 3 पॉइंट आप समझ गए कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ओनली एंड ओनली प्रोनाउन का यूज होगा। क्या यूज होगा सर? प्रोनाउन। कभी भी आप नाउन नहीं लिख सकते हो जब क्वेश्चन टैग बनाओगे, जब टैग बनाओगे तो ओनली एंड ओनली प्रोनाउन। जैसे रोहन लिखा गया है ना, तो टैग में वो ही हो जाएगा, ना कि रोहन ही रहेगा। समझ गए आप लोग? चलिए, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। कुछ और कॉन्सेप्ट है, जैसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर अगर समथिंग का यूज हो, समबडी का यूज हो, नथिंग, नोबडी, ये सब यूज होगा तब क्या होगा, ठीक है। और अगर सेंटेंस इंपेरेटिव हो, इंपेरेटिव मतलब समझते हो, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, अगर ये सब एक्सप्रेस कर रहा होगा तब उस टैग का, जैसे अगर हम बोले ना, कोई बच्चा बैठा हुआ वहां पे खिड़की के पास, विंडो के पास, उसे बोले ना क्लोज द विंडो, क्या बोला गया सर? क्लोज द विंडो। और फिर लास्ट में हम उससे बोलते हैं वांट यू, क्या बोला गया? वांट यू। हम उससे बोले खिड़की बंद कर दो, नहीं बंद करोगे क्या? देख रहे हो, हमने बोला खिड़की बंद कर दो, नहीं बंद करोगे क्या? जैसे सेंटेंस पॉजिटिव था सर, तो टैग क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है कि नहीं इसमें, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अगर सेंटेंस ही नेगेटिव होता तो टैग पॉजिटिव होता। हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस में भी समझेंगे कि रिक्वेस्ट जब होता है तो आपका कैसे पिच लो होता, जब ऑर्डर देते हो तो पिच हाई होता है, इसी सेंस से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये असर्टिव सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया, अफर्मेटिव है, नेगेटिव। नेक्स्ट हम लोग इंपेरेटिव को थोड़ा सा देखेंगे, ओके। तो एक नजर देखो, प्रोसीड करते हैं। ओके, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझोगे आप लोग। कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट के तौर पे बेसिकली आपको दिखाई देता है समवन, समबडी, यू नो, इस टाइप का देखोगे, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है बेसिकली, ठीक है। आप बोल सकते हो समवन, एवरीवन, एनीवन, नोवन, इस तरीके का आपका सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, या समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इस टाइप का सब्जेक्ट आप कभी कभी देखते होगे। तो इनफैक्ट ये चीज समझा जाए ना, तो होता तो इनफैक्ट ये सिंगुलर ही है। आप क्या बोलते हो? समथिंग इज, नथिंग इज, एवरीवन इज, इस तरीके से सेंटेंस बनता है, ठीक है। होता तो ये इनफैक्ट सिंगुलर ही है, बट टैग करते टाइम जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाते हो ना, तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप इस चीज को थोड़ा सा समझोगे। जैसे लिखा गया कि आपको ये इस सब्जेक्ट के तौर पे समवन, समबडी इस तरीके से यूज किया गया, और सेंटेंस में, स्टेटमेंट में तो आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा। लेकिन जैसे आप इसका टैग करोगे ना, तो इसी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को आपको प्लूरल करना होगा। अब ऐसा होता क्यों है ये भी आपको जानना होगा, रटना नहीं होता, चीजों को समझोगे, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट इसके लिए यूज करोगे ना, वो ही ना यूज करके क्या यूज करते हैं? दे। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। बाय द वे क्या होता कि आपने कल रात में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, ठीक है ना, तो पार्टी में बहुत सारे लोग आए होंगे, ठीक है। अब बाय द वे 500 लोग आए या 100, जितने भी लोग आए। अब देखो क्या होता है कि एक पर्सन का बैग या पर्स छूट जाता है आपके घर में ही, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? Someone has forgotten his bag। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चीजों को, क्या बोला गया? Someone has forgotten his bag या पर्स, जो कुछ भी, वॉलेट, जो कुछ भी छूटा, एक ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे समझोगे, वो ऑब्जेक्ट है तो किसी एक ही इंसान का, ठीक है। आपके घर में 500 लोग आए, लेकिन है तो वो किसी एक ही पर्सन का। लेकिन कंसिडरेशन क्या होगा हमारा? कंसिडरेशन आप क्या देखोगे? आपके माइंड में कितने लोग आएंगे? वो 500, मतलब जितने भी लोग आए सबका पिक्चर आपके माइंड में आएगा, उन्हीं में से किसी एक पर्सन का होगा। अब थोड़ा सा समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है तो किसी एक ही पर्सन को वो बैग, लेकिन कंसिडरेशन में वो सबके सब लोग आ जाएंगे जो कि पार्टी में आए थे। यही वजह है कि जब हम टैग करते हैं ना, तो समथिंग और ये समवन और एनीवन जो यूज होता है, उसके लिए हम लोग प्लूरल प्रोनाउन दे का यूज करते हैं रादर देन ही के। समझ में आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी पिक्चर से समझोगे। जैसे लिखा गया समवन हैज फॉरगॉटन हिज बैग, तो यहाँ पे तो आप लिख रहे हो कि सर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया, ये सिंगुलर होता है इस वजह से। लेकिन जैसे टैग बनाओगे ना, तो आपको करना होगा प्लूरल। तो प्लूरल करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा सर? हैव को जब नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो हैवंट हो गया। और समवन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? अभी बताया गया प्लूरल प्रोनाउन दे का यूज किया जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा क्या सर? बैग हैवंट दे। ये ऑब्जर्व करने वाली बात है, ठीक है ना। इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान दोगे, यहाँ पे दे प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपके पास लिखा गया नोबडी कैन प्लीज हिम। नोबडी कैन प्लीज हिम। अच्छा, अब आपसे एक चीज पूछा जाएगा कि ये सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव है सर या नेगेटिव है?
ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर नेगेटिव है। नेगेटिव इस वजह से है क्योंकि इसमें एक नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया। तो जब ये नेगेटिव वर्ड का यूज हो तो सेंटेंस तो नेगेटिव हो गया सर। जब सेंटेंस नेगेटिव तो टैग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए ना। अब पॉजिटिव टैग करने के लिए हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया सर? कैन। नोबडी के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? दे यूज करोगे। ऑफ कोर्स क्या यूज करोगे? दे यूज करोगे। तो क्या बोलोगे सर? कैन दे। क्लियर, समझ रहे हो ना? चलिए नेक्स्ट आपके पास लिखा गया नथिंग इज परमानेंट। चलिए अब यहाँ पे एक और पॉइंट, अगर किसी इंसान की बात की जाएगी, देखो अगर एवरी, सम, एनी, नो ये सब में आप वन या बडी ऐड कर रहे हो तब वो पर्सन को रेफर कर रहा है। लेकिन अगर इसमें थिंग ऐड कर दो, जैसे बोल दिया जाए समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, तो बताओ ये कोई पर्सन को रेफर कर रहा है क्या? किसी इंसान को रेफर कर रहा है, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगा। जैसे ये नॉन लिविंग को समथिंग इज, ठीक है ना, तो समथिंग मतलब एक ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है ना। तो जब ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है तो इसके लिए आप प्रोनाउन क्या यूज करोगे? दे। इट यूज करोगे, ठीक है ना। क्या यूज करोगे सर? इट यूज करोगे। तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आप समझे कि जब इसमें एनीथिंग, नथिंग, समथिंग के तौर पे यूज किया जाता है ना, तो होता ये सिंगुलर है। और क्वेश्चन टैग करते टाइम भी इसके लिए हम लोग जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो सिंगुलर ही होता। और कौन सा प्रोनाउन सर? इट का यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आपके पास लिखा गया नथिंग इज परमानेंट। अच्छा अब ये बताइए कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बिल्कुल ठीक कहा, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि नथिंग ऑलरेडी क्या है सर? नेगेटिव वर्ड है। तो जब सेंटेंस ही नेगेटिव हो गया तो टैग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया? इज, ठीक है ना। और इसके लिए हेल्पिंग प्रोनाउन क्या यूज करोगे? इट। इज इट? नथिंग इज परमानेंट, इज इट? जैसा पूछेगा कोई चीज दुनिया में परमानेंट नहीं है क्या? देखो इस यही वजह, ऐसे ही हम क्वेश्चन टैग हिंदी में बनता है, ठीक है ना। चलिए लिखा गया, अच्छा ये लिख दिया गया था, सॉरी। फिर लिखा गया एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। क्या बोला गया सर? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। दुनिया में हर एक चीज आपके सोच पे ही डिपेंड करती है ना, है ना। आपका सोच, उसके मतलब किसी चीज को देखने का नजरिया, आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, उसी चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो डिपेंड्स की बात करें तो डिपेंड्स अपने आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया सर। तो जब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया तो आप बोल सकते हो ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या यूज करोगे? डू एंड डज ही तो यूज करोगे ना, ठीक है। अच्छा अगर थिंग, एवरीथिंग की बात की जाए तो ये सिंगुलर हुआ, इस वजह से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब डू या डज? बिल्कुल ठीक कहा, डज। चलिए तो डज यूज किया गया, डज, और एवरीथिंग के लिए क्या यूज करोगे? इट। तो डज इट हो गया। चलिए आपके पास नेक्स्ट है समवन स्टोल हिज वॉच लास्ट डे। तो स्टोल को देखोगे तो स्टोल अपने आप में वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा सर? सेकंड फॉर्म। जब ये सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डिड। डू डज प्रेजेंट का, तो पास्ट का क्या? डिड। तो डिड के साथ जब नॉट लगाओगे तो क्या बन जाएगा? डिडंट। यही ध्यान रखोगे कि डिड नॉट को अलग अलग नहीं लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है ना। तो डिडंट लिखा गया। अभी बताया गया सर कि समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, इस टाइप का जब प्रोनाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा तो क्वेश्चन टैग करते टाइम उसको सिंगुलर कंसीडर ना करके हम लोग प्लूरल कंसीडर करते हैं। और जब प्लूरल हो गया इस वजह से ही ना होकर के क्या होगा सर? दे होगा। समझ गया ना। तो डिडंट, दे। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया? समथिंग, समबडी, नो वन, नो नथिंग का, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी तो प्रोनाउन के तौर पे क्या यूज किया जाएगा? इज। और अगर इंसानों की बात की जाएगी तो प्रोनाउन के तौर पे क्या यूज किया जाएगा? दे। क्यों किया जाता है ये भी आपको समझ में आया, ठीक है। और ये पॉइंट तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा कि अगर टैग पॉजिटिव, ठीक है ना, सॉरी क्वेश्चन अगर पॉजिटिव मतलब सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग क्या होना चाहिए सर? नेगेटिव। और अगर सेंटेंस ही नेगेटिव है तो टैग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। यही बात तो स्टार्टिंग से बोलते आ रहे, तो इसी में भी तो आप ध्यान रखोगे बिल्कुल कि नेगेटिव होने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको सेंटेंस में नॉट लिखा मिलेगा तभी वो सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज हो जाए, सिर्फ नॉट नहीं, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, वेयरली, स्कार्सली, नथिंग, नोबडी, कुछ भी यूज हो जाएगा ना नेगेटिव वर्ड तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब नेगेटिव हो जाएगा तो टैग इसका क्या कर दोगे सर? पॉजिटिव। चलिए ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस पे बढ़ते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक नजर देखो, प्रोसीड करते हैं। ओके सर, इंपैरेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझोगे आप लोग, ठीक है ना। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंपैरेटिव सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। आई होप सबको पता भी होगा। चलिए नहीं पता तो आप लोग जान लीजिए कि अगर इंपैरेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो वो सेंटेंस बेसिकली रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा हो, ऑर्डर, कमांड, प्रोहिबिशन। जैसे अगर हम बोले ना शट द डोर, ठीक है, शट द डोर, या किसी को बोले जाए प्लीज कम इन, स्टैंड अप, गो आउटसाइड,
ठीक है, हैव अ कप ऑफ टी, व्हाटएवर, कुछ भी जब ऐसे बोलते हो ना, बोलने का मतलब आपको समझना है कि जब सेंटेंस की स्टार्टिंग हम लोग एक डायरेक्ट वर्ब से कर देते हैं। किस चीज से सर? आप जानते हो कि सेंटेंस तो ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन आप क्या कर देते हो, एक वर्ब से स्टार्ट करते हो सेंटेंस को। उसमें जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो छिपा हुआ होता है। जैसा अगर हम बोले कि स्टैंड अप, तो स्टैंड अप किसे बोला जा रहा है सर? मेरे सामने जो होगा उसी को तो बोलेंगे ना। अब सामने कौन होता है? यू ही तो होता। यही आपको समझना है कि इंपैरेटिव सेंटेंस में छिपा हुआ सब्जेक्ट क्या है? यू है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं हैव अ कप ऑफ टी, तो किसे बोले होंगे? जो सामने होगा। तो सामने होता कौन है? यू होता। यही तो आपको समझना है, ठीक है ना। चलिए, तो वो सेंटेंस रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है, ऑर्डर, कमांड, प्रोहिबिशन। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा है, कमांड है या रिक्वेस्ट है? एक रिक्वेस्ट की जा रही है, कैसे आपको पता चलने वाला? तो आपको बोलने वाले का पीच समझ में आना चाहिए। क्या बोलना चाहिए सर? पीच, टोन समझ में आना चाहिए। ये देखो, ऐसे तो स्टूडेंट्स ये चीज मानकर चलते हैं कि अगर सेंटेंस में प्लीज लगा हुआ है या काइंडली लगा हुआ, ठीक है ना, आप बोलते हो प्लीज हेल्प मी, प्लीज कम इन, तब वो सेंटेंस रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा हो, ऐसा आप लोगों का कंसिडरेशन होता है। चलिए, आप यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों का सही है, लेकिन अगर सेंटेंस में प्लीज ना लगा हुआ हो तो क्या वो रिक्वेस्ट नहीं हो सकता? क्या सेंटेंस में काइंडली ना लगा हुआ हो तो क्या वो रिक्वेस्ट नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको समझना होगा टोन के बेसिस पे। किस बेसिस पे सर? टोन, जिसको हम लोग पीच बोलते हैं। अच्छा, खुद बताओ, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे किसी चीज के लिए, तो क्या वो आपका पीच हाई हो सकता है? आप थोड़ा सा हाई पीच गुस्से में बोल सकते हो उसे कि मेरी मदद, ठीक है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि ऑर्डर देंगे किसी को, हेल्प करो मेरी। कॉमन सेंस की चीज है कि आप जब किसी से रिक्वेस्ट करोगे तो आपके जो पीच में, आपके आवाज में एक हम्बलनेस होगी। आप थोड़ा सा सॉफ्टली बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इसका मतलब समझ में आया कि हमारा ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट डिफाइन किया जा सकता है किस बेसिस पे सर? साउंड के पीच के बेसिस पे, उसके टोन के बेसिस पे, ठीक है ना। बोलने वाले का जो पीच होगा, टोन होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि वो ऑर्डर दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर टीचर किसी स्टूडेंट से बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ऑर्डर का सेंस ज्यादा बनता है, ठीक है ना, स्टैंड अप, है ना। लेकिन ऐसे ही अगर बोल दिया जाए कि प्लीज कम इन, तो प्लीज लगा ही दिया गया, तब तो वो रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर कोई बोले हेल्प मी नॉर्मली, तो बताओ, अच्छा आपसे पूछा जाए हेल्प मी क्या है? ऑर्डर रिक्वेस्ट, ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा है कि रिक्वेस्ट? प्लीज तो इसमें नहीं लगा हुआ। तो कॉमन सेंस की चीजें, जगह अगर हम किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट ही ना हो सकता सर। प्लीज को जरूरी नहीं है कि लगा हुआ हो सेंटेंस में, ठीक है। आपको पीच को समझना होता है। चलिए, ये चीज आप लोग समझ गए ज्यादा। चलिए, अब थोड़ा सा बात करोगे तो स्टार्टिंग की बात करें तो सेंटेंस का स्टार्टिंग किससे होगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाना होगा तो इसमें आप डू नॉट लगा दोगे, ठीक है ना। डू नॉट टॉक, ठीक है, डू नॉट लाफ, डू नॉट मेकनवाइज, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते चले जाते हैं तो वो इंपैरेटिव आपका हो जाता है नेगेटिव का, ठीक है। अब थोड़ा सा देखोगे, जब क्वेश्चन टैग बनाने की बात आती है तो इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या यूज करेंगे? तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आपका विल एंड वुड, यही दो यूज होता है। कभी कभी कैन का भी यूज हो सकता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। अब देखोगे कैसे यूज होता है, कहाँ पे क्या यूज होगा जो। चलिए, बोला गया शट द डोर, आपके पास एक एग्जाम्पल लिखा गया शट द डोर, तो बताओ ये ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है? बिल्कुल ठीक है, ऑर्डर है, ठीक है ना। तो जब ये ऑर्डर है, इसका मतलब पीच इसमें क्या होगा सर? हाई होगा। जब पीच हाई होगा ना तो आप निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन का यूज करोगे। मतलब हाई पीच में बोलना निगेटिव है कि नहीं है? ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसा नहीं, ठीक है, थोड़ा समझने के लिए चीज बोला जा रहा है। हाई पीच में बोलना निगेटिव है कि नहीं है? बिल्कुल निगेटिव है। तो जब ये निगेटिव है तो आप कौन सा कॉन्ट्रैक्शन का यूज करोगे? निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन। और विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा सर? वांट। समझ गए, ठीक है ना, वांट। और आपको समझ में आया कि इंपैरेटिव सेंटेंस में ऑलवेज एंड ऑलवेज सब्जेक्ट कौन होता है? यू होता, क्योंकि हम जो भी बोल रहे होते हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, जो कुछ भी है वो सामने वाले को ही बोलते, और सामने वाला होता इनफैक्ट यू ही है, ठीक है ना। तो क्या बोला गया सर? वांट यू। नेक्स्ट आपके पास लिखा गया हेल्प मी, ठीक है। तो बताओ इसमें पीच क्या है सर? पीच लो होगा, टोन हमारा लो होगा। तो आप नॉर्मल पोलाइटनेस के लिए आप मॉडल्स में पढ़ चुके हो, ठीक है ना, प्रीवियस लेक्चर आप अटेंड किए हो, तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि जब आप पोलाइटनेस की बात करते हो, रिक्वेस्ट की बात करते हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वुड का यूज करते हो या कुड का यूज करते हो। पढ़े हो कि नहीं? ठीक है ना। तो क्या बोलोगे सर? वुड यू हेल्प मी? वुड यू, ठीक है ना, ऐसे। कम इन, ठीक है। अब बताओ कम इन के लिए आप क्या कंसीडर कर सकते हो? ठीक है, ऑर्डर भी चल सकता है एंड ये रिक्वेस्ट तो बेसिकली नहीं, किसी को अंदर आने के लिए थोड़ी ना बोल सकते कि रिक्वेस्ट का सेंस आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे कोई स्टूडेंट पूछता है, टीचर से कोई स्टूडेंट बोलता है मे आई कम इन सर, तो क्या बोलेंगे? कम इन। वो रिक्वेस्ट थोड़ी ना है, किस सेंस में जाएगा सर? ऑर्डर के सेंस में। तो जब ये ऑर्डर यूज हुआ तो आप क्या बोलोगे?
विल यू भी बोल सकते हो, ऐसे वांट यू ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। हैव अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है, क्या बोलोगे सर, वुड यू, बस यही आपको ध्यान देना और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर बोला गया डोंट मेक अ नॉइज, अब यहाँ पे समझोगे डोंट मेक अ नॉइज, ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया कि नहीं, 100%। फिर से वही कॉन्सेप्ट, सेंटेंस नेगेटिव तो टैग क्या होना चाहिए सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या यूज करेंगे, सिर्फ विल, क्या यूज करेंगे, विल, तो विल यू, ठीक है ना, डोंट मेक अ नॉइज, विल यू। चलिए नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है नेवर चीट एनीवन, नेवर चीट एनीवन, ठीक है। फिर से आप बोल सकते हो विल यू, फिर बोल सकते हैं काइंडली कीप क्लीन, ठीक है ना, वुड यू, समझ रहे हो आप लोग। चलिए स्टैंड एट ईज, जैसे कि बाय द वे क्या होता है, कमांडर इन चीफ है अपने जो भी आर्म फोर्सेज में उनको ट्रेनिंग दे रहा, तो बोल रहे स्टैंड एट ईज, सीधे खड़े रहो। तो बताओ कहीं ना कहीं वो कमांडर, जो कमांडर इन चीफ है, वो क्या करेगा सर, कमांड करेगा, एक ऑर्डर का सेंस ही होगा, उसके पीच में उसका पीच बहुत ज्यादा हाई होगा, है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हो, तो कांट यू भी यहाँ पे बोलना सही हुआ और वांट यू भी बोलना सही हुआ। देख लो बार बार आपको ये चीज बोला जा रहा है कि आप एक चीज को रट कर नहीं बैठ सकते हो, ठीक है ना। आपको वर्ड पावर में भी ये चीज बोला गया कि आप एक चीज को रट कर बैठ लोगे कि इसका मीनिंग यही होता है, तो वो हर एक जगह पे सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। लैंग्वेज में आपको ये चीज समझना होगा कि मीनिंग जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसके यूसेज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, वो जहां पे यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें सेंस पता करना होता है, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो आप ये नहीं रट लेना कि हमेशा वांट यू ही यूज हो सकता है, कांट यू ही बोलना सही होगा, ठीक है। चलिए मार्च अहेड, मार्च का मतलब समझते हो आप लोग, जब आर्मी आगे बढ़ती है ना, दैट इज कॉल्ड मार्च, आगे बढ़ना, ठीक है। बेसिकली अगर पीछे हटती है, रिट्रीट, दैट इज कॉल्ड रिट्रीट। आर्मी की जानते हो, ठीक है, जब ग्रुप फोर्सेज की बात करें तो वो कॉम्पीट करती है अपने एनिमीज से और आगे बढ़ते हुए जाती है, दैट इज कॉल्ड मार्च। और ऐसे परेड वगैरह भी होता है तो उससे भी बोलते हैं। लेकिन अगर पीछे हट रही है बिकॉज ऑफ व्हाट एवर रीजन, आर्मी जो है कॉम्पीट करने के दौरान पीछे हटना पड़ा, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रिट्रीट। कौन सा वर्ड सर, रिट्रीट, ठीक है ना। चलिए तो मार्च अहेड कौन सा वर्ड यूज करोगे आप लोग, वांट यू, वांट यू या कांट यू, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। चलिए तो यहां से कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे कि जब आप पिच, लो पिच की बात करते हो, जब आप रिक्वेस्ट की बात करते हो, तो आप पॉजिटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, और वो भी बहुत ही ज्यादा हम्बलनेस एक्सप्रेस करता है। उसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या यूज करते हैं सर, वुड का यूज करते हैं, ठीक है ना। वुड का यूज, ऑर्डर में आप वुड नहीं यूज कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ऑर्डर में वुड का यूज नहीं किया जा सकता है। वुड पोलाइटनेस को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। चलिए अगर ऑर्डर और प्रोहिबिशन की बात की जाएगी तो आप वांट यू या विल यू, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। लेकिन आपके पास एक कंपल्सन होगा, क्या कंपल्सन होगा, कि जब सेंटेंस ही नेगेटिव है तो आप वांट यू कर सकते हो क्या, जब सेंटेंस ही नेगेटिव है तो टैग क्या होना चाहिए सर, पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपके पास कंपल्सन है कि आप वांट यू का ना यूज करके क्या यूज करोगे, विल यू, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, क्या यूज करोगे, विल यू 100%, या कैन यू यूज कर सकते हो, लेकिन वांट नहीं यूज कर सकते जब सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है। चलिए तो इंपेरेटिव कॉन्सेप्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि रिक्वेस्ट करेगा तो क्या, ऑर्डर तो क्या, ठीक है। बस 2 ही 3 हेल्पिंग वर्ब आपको माइंड में रखना है, वुड, विल और कैन, इसी को बस समझते जाना है। वुड बेसिकली रिक्वेस्ट के लिए, और ऑर्डर की बात की जाए तो नेगेटिव होता है, इस वजह से वांट, ठीक है। और नॉर्मली अगर सेंटेंस ही नेगेटिव हो तो आप विल यू बोल सकते हो, कैन यू बोल सकते हो, ठीक है। चलिए नेगेटिव ये समझ में आ गया। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन कुछ है ना, यहाँ पे आपको लिखा जाएगा हर एक टाइप का सब्जेक्ट के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो 10 मिनट का और लेक्चर होगा, ओके। तो देख लो एक नजर, फिर प्रोसीड करते हैं। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस का एक और कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली कि सेंटेंस आपका लेट से स्टार्ट होता है। लेट के फंक्शन का आप लोग जानते हो, है ना, लेट मी डू दिस वर्क, लेट अस स्टार्ट, लेट अस डांस, लेट मी टॉक टू यू, लेट मी थिंक, इस टाइप का सेंटेंस आप लोग बनाते हो। तो लेट का मतलब होता क्या है, इनफैक्ट लेट का मतलब होता है टू अलाउ, ठीक है ना, अलाउ करने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जब लेट की बात करते हो सेंटेंस में, तो वो क्या एक्सप्रेस करता है सर, सजेशन को एक्सप्रेस करता है या प्रपोजल को। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे क्या होता है कि अभी बाय द वे आपके स्कूल में हॉलीडे चल रहा है, ठीक है, हॉलीडे चल रहा होता है और संडे को शाम में बहुत सारे फ्रेंड मतलब 10 बैठे हुए हो, ठीक है, आपको मन नहीं लग रहा, तो एक फ्रेंड उसमें से बोलता है
लेट अस वॉच अ मूवी, क्या बोलोगे सर? लेट अस वॉच अ मूवी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझोगे कि 10 फ्रेंड एक साथ बैठे हुए हैं, उसमें से एक बंदा बोला लेट अस वॉच अ मूवी, लेट्स वॉच अ मूवी। ऐसे भी शॉर्टकट थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके आप बोल सकते हो लेट्स वॉच या लेट अस वॉच, ठीक है, ऐसे दोनों में से कुछ भी। तो अब क्या हुआ कि वो एक बंदा क्या कर रहा है, सबको प्रपोजल दे रहा है कि चलो मूवी देखते हैं, या कहीं ना कहीं एक सजेशन का सेंस आ रहा है कि चलो मन नहीं लग रहा है तो एक मूवी देखते हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो जब आप लेट से सेंटेंस बनाते हो तो लेट कहीं ना कहीं क्या एक्सप्रेस करता है, प्रपोजल या सजेशन। अब मूवी की टिकट वो बुक कराने वाला है तो वो प्रपोजल हो सकता है, ठीक है। प्रपोजल का मीनिंग आप लोग समझते हो? चलिए, फिर लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल आपके पास लिखा गया लेट अस गो टू सिनेमा। अब यहाँ पे समझोगे कि यहाँ पे जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे ना तो क्या यूज होगा आपका, शैल। थोड़ा सा आप एक प्रीवियस पॉइंट पे आओगे तो हम लोग देख रहे थे कि हर एक जगह पे क्या यूज हो रहा था सर, विल का ही यूज हो रहा था, ठीक है ना। वजह आप लोग समझ रहे थे, विल का यूज इस वजह से हो रहा था क्योंकि वहां पे इनडायरेक्टली सब्जेक्ट कौन था, यू था। सब्जेक्ट कौन था सर, यू था। यही वजह था कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे सिर्फ विल का ही यूज कर रहे थे और विल के साथ कॉन्ट्रैक्शन यूज कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे बात की जाएगी लेट अस, तो अस मतलब बी, तो बी की बात करोगे तो बी के साथ तो हेल्पिंग वर्ब में हम लोग शैल का यूज करते हैं, तो विल ना यूज करके यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, शैल। इसका मतलब समझ में आया कि जब सेंटेंस आपका लेट से स्टार्ट होगा तो वो इस ऑब्जेक्टिव केस पे डिपेंड करता है कि आपका आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगा, ठीक है ना। जैसे बोला जाए लेट अस गो टू सिनेमा, तो आप यहाँ पे बी के अकॉर्डिंग क्या यूज करोगे सर, शैल, और शैल के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करोगे, बी। समझ रहे हो आप लोग? चलिए, लिखा गया लेट मी टेल यू अ स्टोरी, ठीक है ना। तो आई के अकॉर्डिंग भी क्या बोलोगे, शैल, शैल आई। फिर लिखा गया लेट द म्यूजिक प्ले। अब मेरे सामने कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है ना, अब वो सॉन्ग प्ले कर रहा था, क्या करता है, सडनली वो बंद कर दिया, ठीक है ना। तो हमने बोला लेट द म्यूजिक प्ले, गाना बजने दो, बंद क्यों कर रहे हो, लेट द म्यूजिक प्ले, ठीक है ना। तो हम बोल किसको रहे हैं सर, सामने वाले को। सामने वाला होता कौन है, यू, ठीक है ना। तो जब ये यू होता तो यू के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करोगे, विल यू। पूछा गया, देख रहे हो क्वेश्चन कैसे बन रहा है, लेट द म्यूजिक प्ले, विल यू, ठीक है। फिर लिखा गया लेट अस डिस्कस द मैटर। तो फिर से यहाँ पे जब ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे अस का यूज किया गया, इसका मतलब लेट अस जब बोला जाएगा तो पूरे ग्रुप का डिनोटेशन, ग्रुप मतलब बी, तो बी जब यूज करोगे तो बी के अकॉर्डिंग शैल और शैल बी, ठीक है ना। चलिए, लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन। अब क्या होता है कि बाय द वे कोई कोई क्लासेस में क्या होता है कि गेट पे एक गार्ड खड़ा होता है, बेसिकली सारे स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड चेक करता तब एंट्री होता है, ऐसा बेसिकली आप जानते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली एक बच्चे का आईडी कार्ड छूट जाता है, ठीक है ना, आई कार्ड छूट गया उसका, तो गार्ड उसे एंट्री नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से देख रहे थे तो बोले लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन। हमने किससे बोला, हमने गार्ड से बोला, ठीक है ना। और उसे अलाउ करने के लिए कि अंदर आने दो, ठीक है ना। तो गार्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे सर, यू। समझ रहे हो आप लोग? और जब यू यूज किया गया गार्ड के लिए तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, विल, बिल्कुल, ठीक है ना। तो क्या बोला जाएगा, लेट हिम कम इन, विल यू। समझ रहे हो आप लोग? चलिए, फिर लिखा गया लेट अस डांस, लेट अस डांस। तो फिर से क्या लिखा जाएगा, शैल वी। समझ गए ना आप लोग कॉन्सेप्ट को? लेट वाला जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, आप लोग को पता है लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस अस हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, जो कुछ भी लिखा जाएगा लेट के बाद वो ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और उसी का आप सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हो जब आप कॉन्ट्रैक्ट, जब आप टैग करते हो, ठीक है ना। जब किसी भी क्वेश्चन का क्या करते हो सर, क्वेश्चन टैग बनाते हो तब, ठीक है। चलिए, तो लेटस है तो क्या लिख सकते हो, शैल बी, लेट मी है तो शैल आई, लेट और कुछ भी सब्जेक्ट है तो विल यू लिख सकते हो, क्योंकि अगर कोई नहीं है सब्जेक्ट के तौर पे तो है कौन, यू है, यू सामने वाला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे क्वेश्चन टैग के ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आती है प्रैक्टिस की बारी। हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। चलिए, एक नजर देखोगे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं अब, ठीक है ना। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप तो क्या लिखा हुआ है, सी विल बी हैप्पी टुडे, है ना। अब यहाँ पे बेसिकली बोला जाए कि आप जब इसका टैग बनाओगे, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी, है ना। तो जब हेल्पिंग वर्ब विल के साथ जब नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा सर, वांट। ये चीज आपको समझ में है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट के तौर पे क्या यूज करोगे सर, सी, तो क्या हो गया आपका, वांट सी। ये आप लोग समझे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा गया, राधा हैज बीन लेट टू द क्लास।
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे जब हैज भी लिखा गया है, इसको हैज के साथ जब नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा सर, हैजंट। ये चीज़ आप लोग समझे ना, ठीक है, हैजंट। और इसके लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे सर, सी, बिल्कुल सही हुआ, ठीक है ना, हैजंट सी। चलिए नेक्स्ट आपके पास लिखा गया है ही हैज बीन वेटिंग हियर। चलिए अब यहाँ पे देखोगे तो इस हैज के साथ जब नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करोगे तब तो हैजंट हो गया सर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके लिए आप प्रोनाउन तो ही यूज करोगे। अब ये जो पार्टिकल है इसको क्या करना होगा सर, सब्जेक्ट के बाद लिखना होगा। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में इस चीज को समझा, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, हैजंट ही बीन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लिखा गया है लेट इज नॉट बेस्ट टाइम, ठीक है, तो आज लेट इज नॉट की बात की जा रही होती है तो कहीं ना कहीं सजेशन एक्सप्रेस कर रहा है एक, ठीक है, सजेशन या प्रपोजल। तो आप लोग समझे कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग क्या यूज करते हैं सर, सेल का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सेल, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बी। समझ में आ गया आपको। चलिए फिर लिखा गया आई थिंक यू आर टायर्ड। तो बताओ मेन हमारा क्या है सेंटेंस, यू आर टायर्ड। आई थिंक ये तो मेरा एक ओपिनियन है, ठीक है ना। बताओ यहाँ पे आई थिंक को हटा दे तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं है क्या, यू आर टायर्ड। तो क्या बोलोगे सर, यू आर टायर्ड आरंट यू, यू आर टायर्ड आरंट यू, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, आरंट यू, ओके। चलिए नेक्स्ट आपके पास लिखा गया है नोबडी वेलकम्ड हिम व्हेन ही केम हियर। चलिए नोबडी, अच्छा नोबडी की बात करें तो ये ऑलरेडी नेगेटिव हो गया सर, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव तो टैग क्या होना चाहिए इसका, पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो जब टैग पॉजिटिव होगा तो वेलकम्ड के लिए जब हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे तो क्या होगा सर, डिड। ये चीज़ आप लोग समझे ना। चलिए अब नोबडी के लिए जब आप सब्जेक्ट यूज करोगे तो आप लोग समझे कि नोबडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबडी, कुछ भी बात किया जाएगा ना तो जब क्वेश्चन टैग बनाने की बात आएगी तो होता तो इनफैक्ट ये सिंगुलर है, लेकिन टैग करते टाइम इसको क्या कंसीडर करते हैं सर, प्लूरल। इस वजह से यहाँ पे लिखा जाता है डिड दे। समझ गए आप लोग। चलिए आगे लिखा गया है डू नॉट रैग द न्यू कमर्स, डू नॉट रैग द न्यू कमर्स। मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोहिबिशन है ना बेसिकली, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो सर, विल यू, क्या बोलोगे सर, विल यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको हर एक जगह पे लगाना है। बताओ क्या इस सेंटेंस में वांट यू बोला जा सकता है क्या, नहीं बोला जा सकता ना। क्यों, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है। आप लोगों ने समझा जब सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, और जब सेंटेंस ही पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव। ऐसा आप लोग समझे कॉन्सेप्ट को। चलिए आगे लिखा है एवरीवन हैज सम पर्पस, एवरीवन हैज सम पर्पस। चलिए इसका टैग बनाइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाया हैवंट दे, ठीक है, वो भी सही है। आप थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे एवरीवन के अकॉर्डिंग तो ये यूज किया गया हैज सर, लेकिन जब इसको आप टैग में ले जाओगे तो एवरीवन के लिए आपको दे यूज करना पड़ेगा। तो दे के लिए तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे ना। जब इस हैज की बात करें तो हैज अपने आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ये चीज आप लोग समझ में, जब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग क्या यूज करेंगे, डू एंड डज। ये चीज आप समझे। तो प्लूरल होने की वजह से क्या यूज किया गया सर, डोंट। क्या यूज किया गया सर, डोंट। और एवरीवन के लिए क्या यूज करेंगे, दे। यहाँ तक आप लोग समझे कि नहीं। चलिए आगे लिखा गया द ऑडियंस एंजॉयड द शो। एंजॉयड है सेकंड फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या यूज किया जाएगा सर, डिड। डिडंट, डिड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया आपका, डिडंट। यहाँ तक समझे आप लोग, ठीक है। और ऑडियंस के लिए क्या यूज कर सकते हो आप, इट यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे इनहाइट सेंस है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लिखा गया द ज्यूरी डिड नॉट पास द वर्डिक्ट। अब देखोगे सेंटेंस सर, सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है ना। जब सेंटेंस नेगेटिव तो टैग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया डिड। यहाँ तक समझे आप लोग, ठीक है। जब ये डिड हो गया, ज्यूरी के लिए बताओ, ज्यूरी के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं। तो बताया गया था आपको कि जब ज्यूरी डिवाइडेड होती है ना तो उसके लिए हम लोग दे का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं सर, दे का यूज करते हैं, डिड दे, ठीक है ना। चलिए आपके पास नेक्स्ट और एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसेंट, ठीक है। तो गॉड के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, गॉड के लिए हम लोग ही यूज करते हैं। और गॉड इज के लिए क्या यूज करते हैं सर, सी यूज करते हैं। यहाँ तक आप लोग समझे, ठीक है ना। तो इज का जब कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, इजंट। इज का जब कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, इजंट। और इजंट के अकॉर्डिंग आप क्या लिख दोगे सर, ही, ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ गए। चलिए एक और लिखा गया है सी मस्ट सर्व देम। क्या लिखा गया सर, सी मस्ट सर्व देम, ठीक है ना। चलिए मस्ट और नॉट का जब कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा सर, मस्टंट। क्या हो जाएगा, मस्टंट सी, ठीक है ना। चलिए लास्ट आपके पास लिखा गया है लेट अस प्ले द गिटार, लेट अस प्ले द गिटार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, सैल। आप ही लोग बोल रहे हो ना, क्या बोलोगे सर, सैल। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मतलब सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। लेट अस प्ले द गिटार क्या है, सजेशन या प्रपोजल। चलिए
तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस से ये चीज़ समझ में आ गया कि क्वेश्चन टैग बेसिकली कैसे बनाया जा रहा है हर एक सेंटेंस का, ठीक है ना। पूरे चैप्टर से आपको ये चीज़ समझ में आ गया। ओवरऑल कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हर एक टाइप के सब्जेक्ट को कवर कर लिया गया बेसिकली। अगर सब्जेक्ट के तौर पे देयर है ना तो देयर ही लिखा जाता है, ठीक है। अगर वन है तो वन ही लिखा जाता है, ठीक है। इस टाइप का आप लोग समझोगे। अब देखोगे कुछ और अगर क्वेश्चंस होगा तो आपको नीचे पीडीएफ के फॉर्म में डाल दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसका स्टार्टिंग से लेक्चर एंड तक देखोगे, ठीक है। बिल्कुल छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत तो स्टूडेंट्स जानते ही होंगे, तो आप लेक्चर को फास्ट करके भी देख सकते हैं ना। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर इसका नोट्स बनाओ। उसके बाद नीचे में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डाला हुआ होगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग, ठीक है ना, सेंड करोगे। ओके, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन टैग छोटा सा चैप्टर था, एक ही क्लास में फिनिश कर दिया गया, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में। ओके, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड थैंक यू।